हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी सौरमंडल में किस प्रकार से है और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सौरमंडल में। सौरमंडल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी कि जब हम रात में आकाश को देखते हैं तो उसमें हमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। चमकीली, कुछ थोड़ी कम टिमटिमाती हुई, धुंधलेपन में अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि क्या होती हैं, वो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं रात में। रात को हम टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं, अलग अलग चीज़ें, उसमें हम चांद भी देखते हैं किस प्रकार से वो चमकता है। इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब पूरा चांद हमें दिखाई देता है तो उस रात को हम पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते क्योंकि चंद्रमा भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, तो इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जब हमें नया चांद दिखाई देता है तो उसको हम अमावस्या कहते हैं, अमावस्या की रात। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य है उसकी रोशनी बहुत तेज़ होती है। इन चीज़ों की जो वस्तुएं हैं हमारी, उनकी भी रोशनी होती है लेकिन इतनी नहीं हो पाती है जितनी हमारी सूर्य की हो जाती है। तो वो जो सूर्य की रोशनी है वो उन सब की जो रोशनी है उसको ढक लेता है, उन सबको दिखने नहीं देता है। तो जो वस्तुएं होती हैं हमारे आकाश में, उसमें सूर्य की प्रकाश से वो सारी वस्तुएं दिन में छिप सी जाती हैं, होती आकाश में ही है, बस हमें दिखाई नहीं देती। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि जितनी भी वस्तुएं हम रात के समय आसमान में देखते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चाहे वो तारे हों, चाहे वो ग्रह हों या उपग्रह हो या जो भी हो, वो सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। सूर्य हमारा सबसे नज़दीक का तारा है जिसकी वजह से वो हमें बड़ा भी नज़र आता है और उसकी जो रोशनी है और ऊष्मा है वो हम अधिक प्राप्त कर पाते हैं। जो अन्य तारे होते हैं वो अधिक दूरी के होने के कारण हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं और उनकी जो ऊष्मा और रोशनी है वो हम तक नहीं पहुँच पाती, बहुत कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वो थोड़े थोड़े चमकीले दिखाई देते हैं। जो ये छोटी चीज़ें होती हैं, जो दूर की चीज़ें हमें छोटी दिखाई पड़ती हैं, वो हमें हमारी आँख पर जो रेटिना होता है उस पर जो बनने वाला कोण होता है उसके कारण ऐसा होता है कि हमें दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी कि जो तारे होते हैं जो समूह बना लेते हैं आपस में, कहीं हम देखते हैं कहीं 4 तारों का समूह है, कहीं 7 तारों का समूह है, तो उसको क्या कहते हैं? हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह अधिक ग्रहों के नक्षत्र को दिखाए। यहाँ पर एक हमें चित्र दिखाया गया है जिसमें 7 तारों को दिखाया गया है इस प्रकार से, और इसमें ध्रुव तारे के बारे में बताया गया है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि हमें पता है उस टाइम पर दिशा का तो ऐसे पता नहीं चल पाता था, लेकिन जो रात्रि होती थी उसमें हम तारों के माध्यम से दिशा का पता चला करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जब उत्तर दिशा हमें पता चल जाती है तो हम दूसरी जो दिशाएं होती हैं उनका भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं दायां बायां करके।
इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी चित्र बनाया था, आरेख खींचा था, सॉरी, ये इस तरह से जो उसकी ओर मतलब इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, वो क्या होता है, वो ध्रुव तारा होता है। तो इससे हमें ध्रुव तारे का पता चल जाता है। ध्रुव तारा का पता लग जाता है तो हम उत्तर दिशा का पता लगा लेते हैं, और उत्तर दिशा का पता लगने के बाद तो अदर जो दूसरी दिशाएं होती हैं उनका पता चल ही जाता है। जैसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ये आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। यानी कि जो खगोलीय पिंड होते हैं, हमने जाना कि प्रत्येक वस्तु जो हमें आसमान में रात के समय दिखाई देती है उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। लेकिन उन खगोलीय पिंडों में जो तारे होते हैं उनके पास उनकी ऊष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, या जैसे कि हमारी पृथ्वी। और इसमें इसी तरह से जो हमारा सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं पूरे, यानी कि हमारी पृथ्वी के समान 7 ग्रह और हैं। तो उनका जो है अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों से ही चमकते हैं और उन्हीं से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम, ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो रोशनी आती है, उस पर जो ऊष्मा ये प्राप्त करती है वो सूर्य से करती है, क्योंकि सूर्य जो हमारे सबसे नज़दीक का तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जिस प्रकार से यहाँ से हम चंद्रमा को देखते हैं और हमें चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसी प्रकार से यदि हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी इसी प्रकार हमें चमकती हुई नजर आएगी। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से बने छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि जो हम बृहस्पति देखते हैं उसके चारों ओर इस प्रकार से कुछ छल्ले टाइप में बने हुए होते हैं, वो छोटे छोटे पिंड होते हैं, पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से ही बने हुए होते हैं। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को दिखाया गया है। सबसे पहले सूर्य के नज़दीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि अरुण भी इनको कहा जाता है हिंदी में। ये क्षुद्र ग्रह हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। इन्हें हम आगे देखेंगे। यहाँ पर इनके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं। बुध जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। इसी प्रकार से शुक्र का, इसी प्रकार से सभी ग्रहों के यहाँ पर दिए गए हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक जो प्रकृति से ही बने हुए हैं, जैसे कि हमारा चंद्रमा, ये एक प्राकृतिक ग्रह है। कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाकर भेजे जाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, यानी कि उनके भी उपग्रह हैं, कुछ के पास नहीं भी हैं। सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सौरमंडल क्या होता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसमें ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य केंद्र में है और ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे
सौरमंडल को बांधे रखता है। जो ग्रह होते हैं वो गिरते क्यों नहीं? वो इसीलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनको अपनी ओर खींचे रखता है और इस खिंचाव के कारण ही वो घूमने लगते हैं, इसीलिए वो घूम रहे हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किलोमीटर। अगर ये पास होता तो यहाँ पर आग लग लोगों के सब खत्म हो जाता। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यानी कि इसको हम अरुण वरुण भी कहते हैं। ये इंग्लिश में बताए गए हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। यानी कि जिसमें हमारे ग्रह घूम रहे हैं उसमें उसको हम क्या कहते हैं? कक्षा। कक्षा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब एक वस्तु टाइप हो या कुछ हो, नहीं, वो एक काल्पनिक हमने एक जो वृत्त मान लिया है और उसमें ये गति कर रहे हैं, उसमें ये घूम रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कक्षा। वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। जिस प्रकार से पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, उसी प्रकार से बुध, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक है तो दूरी कम हुई, तो दूरी कम होने के कारण 88 दिन में पूरा चक्कर कर लेता है और इसका जो 1 वर्ष होगा वो 88 दिन का होगा। जिस प्रकार से पृथ्वी का जो 1 वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, यहाँ पर 88 दिन का 1 वर्ष होता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है और इसको सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्योंकि जो ग्रह होते हैं उनको उनकी कुछ परिभाषा होती है, कुछ शर्तें होती हैं जिनको मानने के बाद ही कोई भी खगोलीय पिंड ग्रह बन सकता है। जैसे कि ग्रह बनने के लिए उसके जो ग्रह है, जो खगोलीय पिंड है, वो एक निश्चित कक्षा में घूमना चाहिए, किसी दूसरे ग्रह की कक्षा नहीं काटनी चाहिए। जबकि जो प्लूटो था वो इस प्रकार से घूमता था जिससे कि दूसरे ग्रह की कक्षा कटती थी। और जो ग्रह है उसके आसपास भीड़ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए उसका रास्ता। तो ये 2-3 शर्तें होती हैं ग्रह बनने के लिए। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। यानी कि जो हमारा ज्यामितीय मैथ होता है, गणित होता है, उसमें कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जो पृथ्वी के समान हो, इसलिए इसको अलग ही नाम दे दिया गया भूआब। क्योंकि पृथ्वी जो है वो जो हमारी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, यहाँ से थोड़ी उभरी हुई फूली हुई है और जो ध्रुव है हमारे वहाँ से पिचकी हुई है, तो इसलिए एक नया ही नाम इसको दे दिया गया, जियोइड, जिसको हम भूआब कहते हैं। और भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वस्तु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। यानी कि हम कहें तो 3 × 10⁸ सेंटीमीटर या शायद मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है और इसको पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसमें सीधा सीधा दिया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा।
चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये हमारा चंद्रमा उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं उनके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। एक होता है मानव निर्मित उपग्रह जिसको हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते थे। एक कृत्रिम पिंड, यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इस प्रकार से उपग्रह भेजे जाते हैं। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मनुष्य इनको भेजता रहता है। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, तो ये वहाँ पर लगातार फिर चक्कर लगाता रहता है और जानकारी पृथ्वी पर भेजता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जिस प्रकार से पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है सूर्य का, उसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो वो 27 दिन में पूरे करता है, यानी कि 1 महीने के समय में। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी कि जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है, और जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है वो 365 दिन में पूरा करती है। लेकिन जो चंद्रमा है वो 27 दिन में ही पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है और 27 दिन में ही अपने अक्ष पर भी घूम लेता है। तो उसकी सेम डेट है, सेम दिन में पूरा करता है वो। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इनकी छाया को देखा जा सकता है क्योंकि जो पूर्णिमा होती है उसमें पूरा चांद होता है और उनकी छाया दिखाई पड़ती है। क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जिस प्रकार हमने चित्र में देखा था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह की ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये क्षुद्र ग्रह होते हैं हमारे। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यानी कि जो उल्कापिंड होते हैं जिनको हम टूटते हुए तारे कहते थे, वो टूटते हुए तारे नहीं होते, वो उल्कापिंड होते हैं। जो पृथ्वी के संपर्क, जो पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति उनकी होती है, तो वायु के साथ संपर्क में आने से घर्षण होता है जिसके कारण वो जल जाते हैं और उनमें से प्रकाश निकलने लगता है, तो ऐसा लगता है टूटता हुआ तारा। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं और हमारे उल्कापिंड होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं सूर्य का, जबकि उल्कापिंड जो होते हैं उनकी कोई निश्चित कक्षा नहीं होती, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं और किसी भी ग्रह पर जाकर गिर जाते हैं। इन दोनों में अंतर है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, यानी कि जिसमें बहुत सारे जो तारे हैं, बादल हैं, गैस हैं, उन सबको मिलाकर ये आकाशगंगा बनाई जाती है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।
जैसे कि हम समझें तो जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में हूँ, फिर मैं अपने गांव में हूँ, गांव मेरा अलीगढ़ में, अलीगढ़ यूपी में, यूपी भारत में, भारत एशिया में, एशिया पृथ्वी में, पृथ्वी सौरमंडल में, सौरमंडल आकाशगंगा में और आकाशगंगा ब्रह्मांड में। इस प्रकार से हम रह रहे हैं और ब्रह्मांड की भी अभी पता नहीं है कि कितने ब्रह्मांड होंगे। इनकी खोज भी आज भी जारी है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो ब्रह्मांड है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं तक था। थैंक यू।